अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमजे लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और सबसे पहले हम प्रोनाउन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे तमाम वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। इसके एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको क्लियर कर लेते हैं। असलम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब हमने पहले नाउन असलम यूज़ किया, अब उसकी जब हमने दूसरा सेंटेंस लिखा तो असलम की बजाय हमने ही लिखा तो ही उसका प्रोनाउन बन गया। आज का हमारा मेन टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन था, तो हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मीन पर्सन्स, क्योंकि प्रोनाउन की पर्सन्स होती हैं 3। जो ऐसे प्रोनाउन जो 3 पर्सन्स को डिस्कस करें, उनको बयान करें, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू 3 पर्सन्स इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं, और सेकंड में और थर्ड में। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड में यू, और थर्ड में ही, शी, इट और दे होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसकी नेक्स्ट काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं ये प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ अगर हम सेल्फ और सेल्फ की वर्ड ऐड कर दें तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाती हैं। और फिर इसकी एक्शंस क्या होती हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अ प्रोनाउन विच इज़ मेड अप बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ आफ्टर द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनका एक्शन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यानी ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एक सब्जेक्ट के एक्शन को दोबारा सब्जेक्ट की तरफ टर्न करते हैं कि ये एक्शन सब्जेक्ट की तरफ से परफॉर्म किया गया है। इसकी एग्जांपल के ज़रिए क्लियर करते हैं। ही हर्ट्स हिमसेल्फ। ही हर्ट्स हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ शो कर रहा है कि उसने खुद को ही हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है। हिमसेल्फ रेफर्ड कर रहा है किसको? ही को। द कैट हर्ट्स इटसेल्फ, क्योंकि जो हमारे स्मॉल एनिमल होती हैं इनके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो इट करते हैं, तो इट सेल्फ जो है वो कैट को दोबारा रेफ़र कर रहा है कि कैट ने खुद को ही हर्ट किया है। दे हर्ट देम सेल्व्स। अब देम सेल्फ जो है वो दे को रेफ़र हो रहा है कि ये जो दे है वो जो हैं वो अपने आप को ही हर्ट करते हैं। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टाइप एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फोसिस करना, ज़ोर देना, किसी चीज़ पे फोकस कर लेना। अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फोसिस। ऐसा प्रोनाउन जो जस्ट एम्फोसिस करने के लिए यूज़ हो कि ये सब्जेक्ट का एक्शन सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया है और उस पर ज़ोर दिया जाए, उसकी अहमियत को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, तो इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और इनका यूज़ ये होता है कि ये हमेशा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ही इस्तेमाल होती हैं। इसकी एग्जांपल से क्लियर हो जाता है। ही हिमसेल्फ सेड सो, कि उसने खुद ही ऐसा कहा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखें। इसकी सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने खुद ही उसे देखा। अब माई सेल्फ जो है ये एम्फोसिस कर रहा है एक सब्जेक्ट के एक्शन की तरफ कि उसने खुद ही उसको देखा है। उसके बाद नेक्स्ट काइंड की तरफ बढ़ते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मीनिंग होता है जो क्लियर ना हो। अ प्रोनाउन इन विच द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्लेस इज़ नॉट मैंशनड, कि ऐसे प्रोनाउन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का आपको एग्जैक्ट नंबर पता ना हो, या अगर प्लेस का जिक्र किया गया है तो उस प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन या उसका नेम क्लियर ना हो, तो इसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ऑल वर प्रेजेंट। अब ऑल में हमें नहीं पता कि ऑल में कितने थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, तो उसकी नंबरिंग मेंशन नहीं है, तो इसी वजह से ये इनडेफिनेट हो गया। सेकंड एग्जांपल में देखें। सम आर बोर्न ग्रेट। अब सम में हमें नहीं पता कि सम में कितनी है, उनकी नंबरिंग नहीं बताई गई। वे आर हेयर। अब देखें हेयर, हम यहाँ हैं। अब हेयर में एक प्लेस को सही तरीके से लोकेट नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया कौन सी प्लेस पे वो मौजूद हैं, इसका नेम शो नहीं है, तो हेयर जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम काइंड की तरफ बढ़ती हैं। काइंड नंबर 5, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मीनिंग होता है पॉइंट आउट करना, यानी इशारा करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। यानी ऐसे प्रोनाउन जो चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ माई बुक। अब दिस जो है पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मेरी किताब है। दैट इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ डॉल, वो एक गुड़िया है। दैट पॉइंट आउट कर रहा है दोज आर बर्ड्स, वो परिंदे हैं। अब दो जो है ये पॉइंट आउट चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। अब दीज जो है ये चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस और दीज ये करीब की चीज़ों के लिए होता है। दैट और दोज ये अगर चीज़ें दूर हों तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दिस सिंगल चीज़ के लिए होता है और दिस प्लूरल के लिए होता है। इसी तरह दैट जो है वो सिंगल चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोज को आप प्लूरल चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A pronoun that refers to each individual of a class, not to class collectively, जिसमें एक क्लास को, एक चीज़ को इंडिविजुअल तौर पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज पनिश्ड। अब ईच का वर्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसमें एक पूरी क्लास में से एक बंदे को, हर एक को शो कर रहा है कि क्लास में जितने भी तालिब इल्म थे तमाम स्टूडेंट्स को, हर एक को पनिश किया गया। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ आते हैं। अ प्रोनाउन दैट लिंक्स द डिपेंडेंट रिलेटिव क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस टू इट्स मेन क्लॉज, यानी ये हमारे एक लिंकिंग प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ लिंक करते हैं। मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? हु, होम, विच, दैट। दिस इज़ द बुक विच बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। अब विच का वर्ड जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि ये एक मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट काइंड की तरफ आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव नाम से शो हो रहा है कि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें देखें हु आर यू, हु क्वेश्चन रेज करने के लिए। हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है? हुज। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला है? व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज़ द हाउस, इसमें विच जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होम डिड यू सी, इसमें होम जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर आप हु और होम में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ क्लियर किया गया है। हु, इफ़ अ पर्सन यूज़ एज ए सब्जेक्ट, अगर एक पर्सन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और उसके लिए अगर आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो हु इस्तेमाल करेंगे। अगर एक पर्सन को आपने ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है तो फिर उसके लिए जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे होम यूज़ करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।